हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जनरल हिंदी सामान्य हिंदी वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज का ये पार्ट नंबर 4 है। यदि आप सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट, पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपसे कोई क्वेश्चन रह ना सके, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज है। यदि आप एक बार स्किप करेंगे तो आपके एक या दो क्वेश्चंस चले जाएंगे और इसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रखा गया है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को कहा जाता है? भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को द्विवेदी युग का प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो भाग्यवती हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? तो प्रयोगवादी कविता के रूप में जानी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है? तो ब्रज भाषा के सर्वोत्तम कवि सूरदास थे। अगला प्रश्न है, आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? तो भक्ति साहित्य का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? तो कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? तो 1900 से अब तक का समय आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कामायनी है। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी जी ने दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा है। अगला प्रश्न है, चप्पू किसे कहा जाता है? तो गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चप्पू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते हैं? तो जयशंकर प्रसाद लिखते थे कलाधर उपनाम से। अगला प्रश्न है, रसनिधि कवि का उपनाम है? तो रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो पृथ्वी सिंह का रसनिधि कवि का नाम है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो मंगल सूत्र प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। या ये भी आ जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो वह अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, एकांकी के जन्मदाता कौन हैं? तो धर्मवीर भारती एकांकी के जन्मदाता हैं। अगला प्रश्न है, मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? तो माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना की थी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस का प्रधान रस है? तो शांत रस रामचरितमानस का प्रधान रस होता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। पहला महाकाव्य
माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो उदंत मार्तंड हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं विशेष क्षेत्र से संबंधित होती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और इस तरह के और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप यदि इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई आदि एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जो वीडियोस दी हुई हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को उसमें समाहित किया गया है। कम समय रखते हुए अधिक तैयारी के लिए 199 क्वेश्चंस की सीरीज़ को बहुत अधिक बार चलाया गया है। आप वहां जाकर हमारी वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 15 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो रक्त चंदन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो बीभत्स रस अमान्य रस है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो अलंकार शास्त्र काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम था। अगला प्रश्न है, रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? केशव दास हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य किस शब्द से बना है? तो साहित्य शब्द से साहित्य शब्द से बना है साहित्य शब्द। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? तो भारतेंदु युग में हुआ था। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं? तो श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो परिभाषा देनी है यहाँ पर, मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं या वह भाषा कहलाती है। जैसे कि हम अपना जो भी बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिस भाषा में व्यक्त करते हैं वही हमारी, जो माध्यम से व्यक्त करते हैं वही हमारी भाषा होती है। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करते हैं करेंगे? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लिखित भाषा, नंबर 2 मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। अगला प्रश्न है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का 3रा स्थान है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सूरदास के
काव्य किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में सूरदास जी के काव्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो संविधान के अनुच्छेद 343वें अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सिंधु से हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चंस जिन्हें हमने फटाफट अंदाज में कवर किया, जो कि हिंदी से रिलेटेड थे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। यदि आप जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण अध्ययन आदि से रिलेटेड आप वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।